गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सो क्लिक एड नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। इसमें कैंपेन कैसे सेटअप करना है और इसके कुछ सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का ऑफर का प्रमोशन अडल्ट नेटवर्क पे अडल्ट साइट पे करना चाहते हैं तो फिर एक्सो क्लिक के थ्रू आप उस पर कर सकते हैं। एक्सो क्लिक के जैसे मार्केट में और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे क्लिकाडीला है, ट्रैफिक स्टार है, ट्रैफिक जंकी, ट्रैफिक फैक्ट्री, इस तरीके के और भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। लेकिन एक्सो क्लिक में ऐड रन करने का फ़ायदा ये है कि सबसे पहले तो इसमें वॉल्यूम आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बिलियन में इसमें डेली इंप्रेशन का ट्रैफिक रहता है और साथ में आप मल्टीपल ऐड फॉर्मेट पे भी आप इस पर ऐड रन कर सकते हैं। जैसे आप कुछ नोटिफिकेशन का ऐड चला सकते हैं, नेटिव ऐड फॉर्मेट का ऐड रन कर सकते हैं, बैनर का, वीडियो का, इस तरीके का। और वॉल्यूम इसमें ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जैसे बाकी ऐड नेटवर्क से आप अपने मल्टीपल वेबसाइट को टारगेट करते हैं और अडल्ट साइट को भी, तो एक्सो क्लिक के अंदर आप उस ऐड नेटवर्क को भी टारगेट कर सकते हैं और उसके अंदर जितने जो सोर्स हैं, बाकी जो वेबसाइट है उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इसके वजह से इस पर ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मार्केट में गूगल, फेसबुक, टिकटॉक, अमेज़न के बाद अगर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसी पे है तो फिर वो एक्सो क्लिक एड नेटवर्क ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ सेटिंग्स के बारे में, कैंपेन इसमें कैसे सेटअप करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए एक्सो क्लिक का जो मेन इंटरफेस है साइट का कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बताया हुआ है कि जैसे आप क्वालिटी ट्रैफिक इसमें से जनरेट कर सकते हैं। साथ में इसमें बहुत सारे साइट्स अवेलेबल हैं, 65,000 के करीब साइट आपको मिल जाती है इसमें टारगेट करने के लिए। ऑटोमेशन का सिस्टम भी है इसमें। साथ में देखिए जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम इसमें बहुत बताया हुआ है, डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, रियल टाइम बिडिंग का सिस्टम, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस पर आप अपना साइनअप करके अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाने का प्रोसेस काफ़ी ईजी है, बस अपना नाम, नंबर, ईमेल वेरीफाई करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंटरफेस, इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। ये मेरा काफ़ी पुराना अकाउंट है, 2021-22 का। तो ये इनएक्टिव था, वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको जस्ट अभी रीएक्टिवेट करवाया है। तो इसमें आपको अपना फ़ंड ऐड करके, मिनिमम फ़ंड इसमें $200 का डलता है। तो आप इसमें कैंपेन क्रिएट करने के लिए जस्ट न्यू कैंपेन पे क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे कैंपेन का नाम डालना है। हम लोग डाल देते हैं टेस्ट 1। और इसमें जैसे टारगेट करने के लिए कैटेगरी पूछा गया, तो कैटेगरी में आप जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी का ऑफ़र रन कर रहे हैं या फिर आपका कोई एप्लीकेशन टाइप का है, डेटिंग ऑफ़र है, साथ में अडल्ट भी है, दोनों चीज़ है, तो आप टारगेट ऑल कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अडल्ट करके ही आप चलाना। अगर आपका लिंक अडल्ट कैटेगरी का होगा तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आप एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल वाला सेलेक्ट करते हैं। तो अडल्ट करके भी अगर आपको जेन्युइन ट्रैफिक क्वालिटी चाहिए तो इसमें से कुछ कैटेगरी जिसको आप डिसेबल कर सकते हैं, जैसे कार्टून का हो गया या फिर वेबकैम का हो गया, वर्चुअल रियलिटी, इन सब चीज़ों का। उसके बाद ऐड फॉर्मेट पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके का ऐड फॉर्मेट आपको चलाना है। जैसे इसमें है 300-250 का बैनर साइज़ है, उसके अलावा 300-100 का है, और नेटिव ऐड है, पॉप अंडर ऐड है, इसमें तो आपको बैनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पुश नोटिफिकेशन है, वीडियो टाइप का है ना। तो इस तरीके से नॉर्मल कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे 300-100 सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आते हैं। ऐड में आपको यहाँ पे वेरिएशन ऐड करने के लिए बोला गया है। इस पर आप अपना लैंडिंग पेज डालते हैं। लैंडिंग पेज का यूआरएल नॉर्मल आप डाल सकते हैं, और उसके बाद अगर दूसरा यूआरएल भी है, 2-3 लैंडिंग पेज है, वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप अपना लैंडिंग पेज का ग्रुप भी इसमें बना सकते हैं। लैंडिंग पेज ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा चूज़ करने के लिए, जो आपने पहले कभी बनाया होगा। वो कैसे बनता है, जैसे अगर आप इसमें डुप्लीकेट करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज का एक सेक्शन है। लैंडिंग पेज पर जब जाएंगे तो यहाँ पे आप लैंडिंग पेज का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। इस पर न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डालेंगे LP1 डालते हैं। और इवन जैसे अगर आपका 2-3 लैंडिंग पेज है तो उसमें आप फिक्स डाल सकते हैं। फिक्स डालने के बाद यहाँ पे आपको उसका परसेंटेज शेयर करना पड़ेगा। जैसे अगर 2 लैंडिंग पेज है, एक का परसेंटेज आपने 50 डाल दिया, दूसरे का परसेंटेज आप अगर 30 डालते हैं तो जो 50 वाला है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और वो ज़्यादा शो होगा एक तरीके से बैनर में, वही ज़्यादा अटैच रहता है। तो उस पर हम लोग नाम डाल देते हैं जैसे, और इसमें एग्जांपल के लिए जैसे उसके बाद क्रिएट लैंडिंग पेज ग्रुप कर देंगे तो यहाँ पे आपका LP1 बन के लैंडिंग पेज आ जाए। तो उसके बाद जब आप यहाँ पे लैंडिंग पेज ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो बनाया हुआ है ऑप्शन उस पर आ जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद जब आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैनर चूज़ करना पड़ेगा किस तरीके का है बैनर। जैसे इसमें कंटेंट कुछ ऐसा मैं दिखा नहीं सकता, बाकी जैसे अपलोड करने के लिए जो आपने फाइल चूज़ करा होगा, जैसे मैंने 300-100 का करा हुआ है तो फिर वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग आ जाएगा और वो फिर आपका क्रिएटिव जो है वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें अपना बैनर ऐड कर सकते हैं। बैनर वगैरह बना सकते हैं आप कैनवा पे, इमेज का GIF का किसी भी फॉर्मेट का आप बना सकते हैं, है ना। उसका साइज़ भी उसमें रिकमेंड रहता है, लिखा हुआ रहता है शुरू में ही कि अगर आप नेटिव का बना रहे हैं तो उस पर कौन सा साइज़ चूज़ करना है। बैनर के जितने भी फॉर्मेट है वो सब उसमें बताया हुआ है, उसको देख के आप अपना क्रिएटिव कैनवा पे बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग टारगेट पे आएंगे। टारगेट पे आप अपना यहाँ पे जियो लोकेशन चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे आपको ऐड रन करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इंडिया चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद डिवाइस के लिए यहाँ पे पूछा गया है कौन से डिवाइस पे आप ऐड रन करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे। जनरली मोबाइल पे ही लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। डेस्कटॉप पे भी अगर आप कर सकते हैं, जैसे आपका Tier 2 Tier 1 कंट्री है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप मोबाइल चूज़ कर लेना। उसके बाद लैंग्वेज में आप अपना जो भी लैंग्वेज है उसको आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको आप जनरली इसको डिसेबल भी कर सकते हैं।
और उसके बाद ब्राउज़र को भी आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर ब्राउज़र भी डिसेबल कर सकते हैं। बाकी आप मोबाइल करियर को भी इनेबल करके इसमें वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर इसको डिसेबल ही रहने देना। इसके बाद एज वेरिफिकेशन स्टेटस है, अगर ये आपको चाहिए अपने साइट पे, तो पहले ये नहीं था लेकिन ये अब आ रहा है, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं एज वेरिफिकेशन का स्टेटस, या तो इसको भी डिसेबल ही करने देना। बाकी टाइम शेड्यूल अपना सिलेक्ट कर लेना कंट्री के हिसाब से, यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट करके तो उसमें कितने टाइम से कितने टाइम तक आपका ऐड शो हो प्लेटफॉर्म पे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद नीचे कुछ ऑप्शन है जैसे वर्चुअल रियलिटी, डोमेन है, आईपी रेंज है, प्रॉक्सी टाइप है। इस सब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप प्रॉक्सी पे इसमें नॉन प्रॉक्सी का ही ऐड कर देना, और उसके बाद बाकी को आप नॉर्मली छोड़ सकते हैं, उसको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। बाकी प्राइस लिमिट पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पे स्मार्ट सीपीएम है, सीपीएम है, सीपीसी है, तो उसमें आप कॉस्ट पर क्लिक के लिए अपना अमाउंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सीपीएम के लिए पर 1000 इंप्रेशन के लिए अमाउंट डालेंगे, और स्मार्ट सीपीएम एल्गोरिथम खुद ही इसको कितना, जैसे 1000 इंप्रेशन जब हो जाएगा तो खुद ही बिड अपना खुद ही अमाउंट इसमें सेलेक्ट कर लेगा और उस हिसाब से डिडक्ट रहता है। तो स्मार्ट सीपीएम डाल के अपना प्राइस इसमें डाल सकते हैं आप। उसके अलावा जैसे स्मार्ट बिड का भी इसमें एक ऑप्शन है, उसके लिए कन्वर्जन गोल आपको सेट करना पड़ेगा। कन्वर्जन गोल कैसे सेट करते हैं, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग पे हम जाएंगे, यहाँ पे नया कन्वर्जन गोल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे कन्वर्जन 1 का हम नाम दे देंगे। तो इसमें पूछा गया है कि कन्वर्जन टाइप आपका कैसा रहेगा, ऐप इंस्टॉलेशन का है, लीड डबल वन DUI SOI है, मल्टीपल कन्वर्जन है, परचेस का है। तो इसमें देखिए जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन का या फिर डिजिटल प्रोडक्ट का ऑफर रन कर रहे हैं, एफिलिएट चला रहे हैं, तो फिर आप ऐप इंस्टॉल का या फिर गेम का उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे लीड ही है, यूज़र नाम नंबर एड्रेस डाल रहा है, तो उसमें आप सिंगल वाला यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे यूज़र अपना ईमेल भी डालता है और ईमेल वेरीफाई भी करता है, जो कि डेटिंग टाइप के ऑफ़र में रहता है खास करके, तो उसमें आप डबल सिलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप सुपर सेल वाला ऑफ़र चलाते हैं, जैसे टियर 2 टियर 3 में न्यूट्रा का, जिसमें वेबसाइट पे ही यूज़र क्रेडिट कार्ड का डिटेल डाल के अपना परचेस करता है, तो उस केस में आप COD या फिर क्रेडिट कार्ड बिल वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है इसमें। बाकी नॉर्मली हम लोग जो बेस्ट रहता है वो सिंगल वाला ही रहता है। कन्वर्जन वैल्यू इसमें डिफाइन करने के लिए फिक्स है, डायनेमिक है, नो वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कोई अमाउंट कहीं से मिल नहीं रहा है, आप जस्ट नॉर्मली ऐड रन कर रहे हैं, तो आप इसको नो वैल्यू ही सेट कर रख सकते हैं। बाकी अगर आपको जैसे DUI टाइप का या SOI टाइप का ऑफ़र आप रन कर रहे हैं, पर लीड पे आपको $2, $3, $2.5 अगर कुछ कितना भी अमाउंट मिलता है, तो फिर आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको एक लीड पे एक कन्वर्जन के अगर $5 मिल रहा है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। या फिर अगर आप न्यूट्रा कैटेगरी का रन कर रहे हैं, तो फिर अगर आपको एक ऑफ़र पे अप्रूव होने पे $25, $20 मिल रहा है, तो फिर वो अमाउंट आप इस पर डाल सकते हैं। और डायनेमिक में अमाउंट कोई ऑफ़र का फिक्स नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता, तो उस पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली ऐड रन करने के लिए नो वैल्यू मैं सिलेक्ट करूँगा। कन्वर्जन काउंट जैसे एक कन्वर्जन रहता है उसी को काउंट करेंगे। यूज़र अपना नाम नंबर एड्रेस फिल करता है तो उसको ही कन्वर्जन मानेंगे। बाकी जैसे कई सारे अडल्ट टॉय टाइप का भी ऐड चलता है, इसमें ई-कॉम टाइप का स्टोर होता है, उसमें यूज़र ऐड टू कार्ट करता है, फिर परचेस करता है, कभी फिर दूसरा चीज़ें भी अपसेल का भी चीज़ होता है, उसमें वो भी खरीदता है, तो उसके लिए एवरी कन्वर्जन हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन विंडो में 24 आवर है, इसमें कुकीज़ सेट रहती है कि जैसे यूज़र ने जिस टाइम ऐड पे क्लिक करने के बाद कितने टाइम के बाद अगर वो कन्वर्जन कंप्लीट करता है, तो उसको उसी क्लिक को डिफाइन करेंगे, उसके लिए रहता है। तो इसको नॉर्मली 30 दिन तक आप रख सकते हैं। मतलब इसका ऐसा रहता है कि जैसे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उस क्लिक आईडी के लिए रहता है। इस क्लिक आईडी से कब तक कन्वर्जन आता है उसके लिए रहता है, खास करके कुकीज़ के लिए है, ठीक है। इसको फिर आप क्रिएट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा आपका। कन्वर्जन गोल टैग का है, S2S रिकमेंड कर रहा है ये। दूसरा हमारा पिक्सल ट्रैकिंग है, इसमें पिक्सल ट्रैकिंग कोड मिलती है, ये आपको अपने थैंक यू पेज या फिर सबमिट बटन जो रहता है उस पर आपको लगाना रहता है। जब यूज़र नाम नंबर एड्रेस फिल करके जब थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट होगा, तो फिर वहाँ पे ये कोड ट्रिगर हो जाएगा, फिर और आपका एक कन्वर्जन काउंट हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है, ठीक है। उसके अलावा जैसे अगर आप ट्रैकर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये रिकमेंड कर रहा है। तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे पोस्ट बैक ट्रैकिंग है आपका ये, तो इसको फिर आपको अपने थर्ड पार्टी ट्रैकर पे डालेंगे। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ट्रैफिक सोर्स के साथ साथ आपको इस पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मोब में करके देख लेते हैं। तो जैसे बीमॉब में आएंगे, तो बीमॉब में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बीमॉब में ऑलरेडी इंटीग्रेट रहता है, 100 क्लिक बहुत बड़ा नेटवर्क है, तो टेम्पलेट पे आप जाएंगे, सबसे पहले आपको पहले ही लिस्ट पे 100 क्लिक ही मिल जाएगा, ठीक है। उस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पोस्ट बैक URL का सेक्शन है, तो इसमें गोल ID रिप्लेस के लिए भी बोला गया। तो जस्ट आप सिंपली इसमें से सारा इसको क्लिक करके एक्सटर्नल ID जैसे क्लिक कन्वर्जन ट्रैकिंग है, और हमारे इस कोड में कन्वर्जन ट्रैकिंग माना गया है, तो इसमें हम लोग एक्सटर्नल ID ही लगाएंगे और इसमें से ही हटा देंगे। ट्रैक इक्वल टू एक्सटर्नल ID हम लगा सकते हैं, इसलिए कन्वर्जन ट्रैकिंग हटाया है क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग टोकन को एक्सटर्नल ID से ही पास करता है, इसमें बताया हुआ है बीमॉब में, ठीक है, इसलिए ये रखा है। और अगर आप जैसे फिक्स अपना कन्वर्जन ट्रैकिंग में अमाउंट अपना फिक्स रखते हैं, जैसे कन्वर्जन वैल्यू में डायनेमिक और फिक्स का ऑप्शन था, तो फिर आपका यहाँ पे पे आउट का भी फिर ऑप्शन आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर बाकी इसमें आप सेव कर देना, और कैंपेन बनाते समय जो आपका URL फाइनल होगा,
तो फिर वो आपका लैंडिंग पेज में आप उसको डालेंगे। तो इसमें आपको बाकी जैसे टोकन वगैरह भी कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एक्सोक्लिक में जाऊँ, मैं एडिट करूँ उसमें, तो इसमें ऑलरेडी आपको देखिए टोकन में कैंपेन आईडी, वेरिएशन आईडी, सोर्स आईडी, साइट आईडी सारे इसमें रहता है, तो कुछ अलग से आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो चीज़ आपको एक्सोक्लिक के स्टैट्स वाले ऑप्शन पे भी मिल जाएगा। इसमें आपको डिटेल में देख सकते हैं कहाँ से कितनी क्लिक्स आई है, कितने सेल आए, कितने लीड कौन से साइट से कौन से जोन से आया हुआ है, वो सब आप इसमें भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आप कन्वर्जन यहाँ पे बनाया है, वो कन्वर्जन आपका जैसे हमने इस नाम से बनाया हुआ है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें जैसे दूसरा ऑप्शन आया हुआ है बिडिंग स्ट्रैटेजी में, टारगेट CPA है और टारगेट ROAS है। तो इसमें ऐसा रहता है कि जैसे अगर आप टारगेट CPA सिलेक्ट करते हैं तो एल्गोरिथम खुद ही डिसाइड करता है कि जैसे जो यूज़र है, यूज़र के पास हिस्ट्री या फिर उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को देख के वो ये डिसाइड करता है कि ये यूज़र एक्शन लेगा, ये यूज़र कन्वर्जन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। अगर उसको लगता है कि करेगा तो फिर उसी रियल टाइम पे ही ये बिडिंग को ऑप्टिमाइज़ करता है अपने हिसाब से। भले ही उस स्लॉट के लिए अगर वो यूज़र उस टाइम पे प्रेजेंट होगा कन्वर्जन होने वाला, तो फिर आपका बिड बढ़ा देगा एकदम से फिर, और आपका जब ऐड दिखेगा तो फिर वो यूज़र एक्शन लेगा और कन्वर्जन उसमें हो जाता। तो इसका एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो उस केस में फिर आप अपना जो टारगेट CPA सेट करेंगे, जैसे $2 या फिर $3, उसके हिसाब से उसी के अंदर में ये कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। लेकिन शुरुआती में आप इसको करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशियल पीरियड पे आप बिल्कुल लो बजट पे आप इसको रन कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल पहले स्मार्ट CPM ऐड चलाइए, उसके बाद कुछ डाटा आपके पास आ जाएगा, उसके बाद ही आप स्मार्ट बिड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे टारगेट ROS को अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो जो आपने अपना वैल्यू डाला हुआ है टारगेट ROS में, जैसे $2 आपको मिल रहा है, तो ये कोशिश करेगा जैसे यहाँ पे जो टारगेट ROS जो हम डालेंगे, जैसे 200% डालेंगे, तो कोशिश करेगा कि ये हमें $1 के अंदर में सेल ला के दे। या फिर अगर हमें $5 मिल रहा है एक अप्रूवल पे, तो कोशिश करेगा कि हमें $2.5 पे लीड ला के दे, उस चीज़ के लिए रहता है। और बिड ऑप्टिमाइजेशन में आप मैक्सिमम वॉल्यूम ही शुरुआत में करेंगे तो सही रहेगा। मैक्सिमम वॉल्यूम इसलिए कि ये सारे जितने भी जो भी बजट आप लगाएंगे डेली बेस पे, उसको पूरा ये यूज़ करेगा, है ना। और मैक्सिमम टारगेट ROS अगर आप रखते हैं तो फिर ये कोशिश करेगा कि ROI आपका ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे और धीरे धीरे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने ऐड को। और फ्रीक्वेंसी कैपिंग में आप 1/24 रख सकते हैं। बाकी अगर 1/24 रखेंगे तो ये इतना है कि आपका जो ऐड है नए लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। और अगर जैसे आप 3 या 5 रखते हैं तो एक यूज़र को आपका ऐड काफ़ी बार दिख सकता है, लेकिन कंपटीशन जैसे रहता है न्यूट्रा में भी, डेटिंग में भी, तो आप इसको जनरली 3 या 5 रखें तो ही सही है। बाकी अगर 1 रखेंगे तो नए यूज़र तो मिलेंगे, लेकिन फिर वो उतने कन्वर्ट नहीं रहते हैं। हालाँकि और अगर बहुत ज़्यादा भी अगर आप रखते हैं तो आपका ऐड फटीग भी होने का इसमें चांस रहता है। और डेली लिमिट अपना इस पर सेट कर लेना। डेली लिमिट के बाद टोटल बजट आप इसमें सेट भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इसके अलावा जैसे अगर आप स्मार्ट बिड नहीं करते हैं, स्मार्ट CPM करते हैं या फिर CPM CPC अगर आप कोई चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है बिडर का। ठीक है, वो कैसे काम करता है देखिए। बिडर के लिए जैसे यहाँ पे आपको बिडर सेक्शन में जाके एक बिडर एल्गोरिथम सेट करनी पड़ती है। बिडिंग का नाम डाल दिया, उसके बाद डाटा पीरियड में, उसके बाद डेट पीरियड में, जैसे इसमें है कि 2 दिन 3 दिन अगर आप शुरुआती इनिशियल पीरियड में टेस्टिंग कर रहे हैं, कैंपेन नया बना रहे हैं, तो आप 1-2 ही रखेंगे तो सही है। और नॉर्मली ऐड रन करना है तो 7 दिन से ऊपर आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक बिडिंग और फिर ब्लॉकिंग का रूल है। तो ऑटोमेटिक में ऐसा रहता है कि जो कन्वर्जन हमने बनाया, जैसे कन्वर्जन 1 बनाया था, उसमें हम लोग टारगेट कन्वर्जन वैल्यू इसमें डालेंगे। जैसे हमें अगर एक कन्वर्जन का $5 मिल रहा है तो फिर वो हम इसमें डालेंगे, या फिर उससे कम जैसे 3 हम डालेंगे। और नो मैक्सिमम या फिर सेट मैक्सिमम, सेट में हमारा 5 मैक्सिमम। अगर इस जो हमने वैल्यू पुट करा है इसके अकॉर्डिंग लीड हमें आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उस साइड को फिर वो ब्लॉक कर देगा। ये चीज़ हम इसमें सेट कर सकते हैं। या फिर लास्ट हमने 3 डाला हुआ है, तो फिर अगर हमने इसमें नो मैक्सिमम पे करते हैं तो इसमें जो वैल्यू हम सेट करेंगे उसी के अंदर फिर हमें लीड चाहिए होगा। नहीं तो फिर वो साइट को जो सोर्स ID है जहाँ पे ऐड चल रहा है उसको ब्लॉक करेगा, या तो फिर उसमें बिड इंक्रीज करेगा। ये ऑप्शन रहता है। दूसरा है ब्लॉकिंग रूल हमें ऐड कर सकते हैं इसमें, कि जैसे एग्जांपल के लिए $3 हमारा जैसे अगर स्पेंड हुआ, उसके बाद अगर कन्वर्जन जो हमारा है 1 भी नहीं है, ठीक है, कन्वर्जन 1 जो हमारा इसमें जो हमने बनाया था अगर लेस देन 1 है, तो उस जोन को ब्लॉक को साइड कर दे, वो काम करता है। हालांकि ये चीज़ जैसे जितना आपको अमाउंट मिल रहा है उसके डबल ही रखेंगे तो ही सही रहता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि $3 स्पेंड हुआ और 1 भी लीड नहीं आया, और क्या पता वो 4 पे जाए तो 2 लीड आ जाए, ऐसा भी काम करता है। तो कुल मिला के ब्लॉकिंग रूल है, इसको आप सेट कर सकते हैं अगर आप CPA CPM मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो। और ये शुरुआत में ही लगाएंगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। सबसे पहले आप 1-2 दिन इसको ऐड रन करने दीजिए, भले ही कम बजट पे। उसके बाद फिर आप इसको बिडर एल्गोरिथम को चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो उतना परफॉर्म नहीं करता है सही से। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा टारगेट स्पेसिफिक जोन है। तो इस पर आप अपने R1 पे भी ऐड रन कर सकते हैं, नहीं तो उनके प्रीमियम जो साइट है उन पे भी, या फिर सभी में आप इकट्ठे इसको रन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आपके पास वाइट लिस्ट आ गया, ब्लैक लिस्ट आ गया, जैसे आपने 1-2 दिन इसका ऐड रन किया 1 हफ्ता, उसके बाद आपको पता चला कि कौन से साइट से मेरे को लीड आ रही है, अच्छा ट्रैफिक है, तो उसका फिर आप साइड ID का लिस्ट बना के फिर आप बल्क सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना
साइट आईडी, जोन आईडी कोमा के सेपरेट कोमा के हिसाब से डाल सकते हैं और सिर्फ उसी पे ऐड रन कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप डायरेक्ट सबको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सबको करेंगे तो जल्दी आपका बजट एक्सॉस्ट हो जाएगा। इसके लिए जैसे आप शुरू के या फिर डेली का 10-10 साइट करके इसमें ऐड करें। जैसे शुरू में आप इनके इंप्रेशन देख सकते हो, इंप्रेशन इनके बिलियन में है, ठीक है। देखिए 1000 में इंप्रेशन है। क्लिक्स अगर CPC वाला चूज़ करेंगे तो क्लिक्स भी आपको ज़्यादा जाएगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा रहती है उस शुरुआती 5 या 10 आप टारगेट करें, 5 या 10 साइट टारगेट करें, उस हिसाब से आप क्या है कि अपने कैंपेन को सही से स्केल कर पाएंगे। अगर आप सबको ही बल्क में सिलेक्ट कर लेंगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ जाएगा और वैसे जल्दी चला जाएगा, तो उससे जल्दी स्केल नहीं कर पाएंगे आप। और ये साइट ऐसा तो नहीं कि आज दिख रहा है कल नहीं दिखेगा, ये तो हमेशा से इसमें रहेंगे। तो जैसे SSP वाले हैं, DSP वाले हैं, इसमें भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम कहने का मतलब ये है कि जैसे आप शुरू के 10 को टारगेट डेली बेस पे 10-10 साइट को टारगेट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर आप सबको भी टारगेट कर सकते हैं कम बजट पे। जैसे जैसे आपके पास ट्रैफिक आता रहेगा उसी हिसाब से आप अपना इसको जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसका बजट भी इसमें कम कर सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें इसके अलावा जैसे आपने ऐड रन करा लेकिन आपको रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिला, या फिर एक ही साइट से आ रहा है, दूसरे साइट से सिर्फ ट्रैफिक आ रहा है, बॉट क्लिक्स आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ट्रैफिक शेयर डील के बारे में बात कर सकते हैं मैनेजर से। उसमें ऐसा रहता है कि जैसे किसी साइट से, जोन से या सोर्स से आपको लीड अच्छा आ रहा है, ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, वो कन्वर्ट दिला के दे रहा है आपको, ठीक है, किसी वेबसाइट से, तो फिर आप बाकी की वेबसाइट के बजाय सिर्फ उसी वेबसाइट पे अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या फिर पीरियड नहीं तो ट्रैफिक के लिए। जैसे कहने का मतलब है इतने इंप्रेशन तक, इतने क्लिक्स तक आप, जैसे आपके पास 20,000 क्लिक आए, 20,000 क्लिक तक आपका ही ऐड उसी स्लॉट पे, उसी जैसे वीडियो के अंडर भी हो सकता है वो, या फिर वीडियो के ऊपर भी हो सकता है, या फिर फुटर सेक्शन में भी हो सकता है, कहीं पे भी जहाँ पे आप बोलेंगे जहाँ से आपको रिजल्ट आया है उस पर आपका ऐड चलता ही रहेगा, किसी और का ऐड शो नहीं होगा। और अगर जैसे बिडिंग वाला नॉर्मली आप जैसे ऐड चला रहे हैं वो चूज़ करते हैं, तो उसमें आपने जैसे एग्जांपल के लिए CPM अपना CPM आपने यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए आपने 0.1 डाल दिया, ठीक है। अगर कोई इंसान CPM यहाँ पे 0.4 डाल दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसका ऐड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, उसका ऐड ज़्यादा दिखेगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक शेयर डील खरीदते हैं उस स्लॉट के लिए तो फिर आपका ऐप का ही ऐड उस स्लॉट पर दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा उस टाइम पीरियड के लिए, या फिर जब तक वो ट्रैफिक वहाँ पे वॉल्यूम कंप्लीट नहीं हो जाता उस चीज़ के लिए, ठीक है। इसके लिए आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हैं, उसमें वो प्राइस हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, लेकिन फिर आपका अगर उस स्लॉट से आपको ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, लीड कन्वर्ट हो रहा है, तो फिर प्राइस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर आप हाइब्रिड ऑप्शन भी अपना सकते हैं, दोनों इस पर भी आप चलाओ 2-3 साइट पे, अगर जिससे आ रहा है उसमें से ट्रैफिक शेयर का डील आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ऐड इसमें रन कर सकते हैं। बाकी अपन मैंने आपको समझा दिया कि कैंपेन कैसे क्रिएट करना है, लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे सेट करना है, बिडर कैसे बना सकना है। उसके अलावा जैसे मीडिया लाइब्रेरी में आपके सारे कंटेंट जो भी आपने अपलोड करा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। मार्केट प्लेस में जाएंगे यहाँ पे, तो फिर मार्केट प्लेस में आपका सारे जितने भी अवेलेबल है इनके पास आप फिल्टर मार के देख सकते हैं कौन से साइट में कितनी ट्रैफिक वॉल्यूम है और कितने क्लिक्स हैं डेली बेस पे, उनको भी आप पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हैं। फिल्टर डाल के कंट्री, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको यहाँ पे सिंगापुर है ना, सिंगापुर का आपको टारगेट करना है और आपका फॉर्मेट जैसे डिवाइस मोबाइल ही रहेगा। और उसके बाद ट्रैफिक फॉर्मेट क्या रहेगा आपका, ट्रैफिक फॉर्मेट है जैसे 300 है हमारा। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितने साइट अवेलेबल है कैटेगरी के लिए, ट्रैफिक प्रीमियम है कि रोन वाला ऑप्शन है, उसमें ऐड फॉर्मेट जो 300 सेलेक्ट करा हुआ है वही दिखाएगा आपका, और ऐड प्लेसमेंट कहाँ है, और यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम आप देख सकते हैं। तो जिसमें से अगर आप पर्टिकुलर कहीं से आपको सिर्फ उसी में चलाना है तो आप डायरेक्ट बाई पे क्लिक करके भी वहाँ पे कैंपेन अपना बना सकते हैं। जैसे डेली क्लिक से इस साइट पे एक्स वीडियो में सिंगापुर में टॉप पे ही आपको दिखेगा, मोबाइल के टॉप सेक्शन में आपका ऐड चलता रहेगा, इसमें डेली क्लिक्स भी इसमें है। तो अगर आप न्यूट्रा कैटेगरी का कोई ऑफर इस पर मेल इन्हेंसमेंट का ट्राई करना चाहते हो तो इसमें कर सकते हो, ये मैंने पहले करा हुआ है और इसमें अच्छा रिजल्ट मिला है। इसके अलावा सिंगापुर के अलावा आप जैसे नीदरलैंड में या फिर यूके में भी ट्राई करोगे तो आपको ये अच्छा रिजल्ट निकाल के देगा। मैंने ट्राई करा है, हालांकि मैंने पहले करा था, वही लास्ट ईयर भी मैंने दूसरे अकाउंट में 100 क्लिक से करा हुआ है, तो उसमें रिजल्ट मेरे को अच्छा मिला था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ट्राई करके आप देख सकते हैं। तो ये ठीक है, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 100 क्लिक में आप किस तरीके से सेटिंग को अपना मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से कैंपेन अपना सेटअप कर सकते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।